थे हम लोग, तो छोटे टाइम फ्रेम में डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल फिगर था निफ्टी में 20,000 का, और 46,000 के अराउंड हम लोग पहुंचे, 46,300 को टच किया बैंक निफ्टी में। तो वो दोनों लेवल्स ऐसे लेवल्स है कि वहां पे रुकावट तो बनना ही था, और आज वो ट्रिगर बन गया इन्फोसिस पर। अच्छा है, ये भी एक हमको अपॉर्चुनिटी मिली है बाय ऑन डिप्स करने की। वैसे मेरा जो अब बड़ा पिक्चर आपको बताती हूँ, तो बहुत बड़ा पिक्चर अगर मैं आपको टारगेट देती हूँ, तो मुझे ऐसा दिखता है कि बैंक निफ्टी में स्टिल पार्टी ऑन ही रहने वाली है, और 48,000 तक का मैं टारगेट देख रही हूँ, बड़ा पिक्चर। और निफ्टी में मैं 22,000 का टारगेट देख रही हूँ, पर ये तो बहुत बड़ा पिक्चर है। अब इसको हम छोड़ देते एक साइड में, आज की बात करते हैं। तो आज डेफिनेटली रिएक्शन नीचे की तरफ ही है, आज निफ्टी नीचे ही रहेगी। अगर वो क्रॉस 19,980 को ऊपर नहीं जा सकती है निफ्टी, तो डेफिनेटली हमको 19,500 का लेवल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा लेवल रहेगा वापस से मार्केट में एंट्री लेने के लिए और कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स बाई करने के लिए। सो अभी थोड़ा आज के लिए हम लोग शॉर्ट साइड में प्ले करेंगे, और फिर 19,500 का लेवल आ जाने के बाद अगेन विल जॉइन द पार्टी। ठीक है, तो बड़ी पिक्चर लॉन्ग टर्म में व्यू अभी भी इंटैक्ट है, बड़े नंबर्स हैं 20,000, और उस तो टच करके ऑलमोस्ट टच करते हुए हम रुके हैं, उसी को उसको छू नहीं पाए हैं। वो जो साइकोलॉजिकल फिगर है वहाँ उसका इंतजार है, लेकिन उसके ऊपर 21 और 22,000 तक के लेवल्स। बिगर पिक्चर की बात कर रहे हैं मिता जी, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें आज और कल, आज और इस हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर में 2-3 दिन के सेशंस में, तो कहीं ना कहीं 19,500 एक अच्छा लेवल होगा जो जिस पे नजर है, कह रही हैं मीता मैम। आगे चल रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट से भी उनका व्यू लेंगे। साथ ही साथ एक और मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनको भी लेते हैं। हमारे साथ में देवांग विसारिया जी जुड़ रहे हैं। देवांग सर, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और शुरुआत कर रहे हैं इस पहले सेगमेंट में ही है, जहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ओवरव्यू ले रहे हैं। एक बार कवन सर से उनकी राय ले लेते हैं। कवन सर, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या राय बन रही है, और इन लेवल्स पे क्या थोड़ा रुकना चाहिए या थोड़े शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, निफ्टी की बात करें तो आज हमको इन्फोसिस का जो रिजल्ट आया उसके रिएक्शन में पूरा आईटी सेक्टर नीचे दिख रहा है, तो वहाँ पे तो थोड़ा करेक्शन ज्यादा दिख रहा है। लेकिन निफ्टी में अगर हम लोग बात करें तो 19,700 एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग हमको मिलती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि आगे करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। वरना हम लोग अगर 19,700 के नीचे अगर नहीं क्लोज होता है और वो सस्टेन हो जाते हैं लेवल, क्योंकि पिछले 2 दिन के लेवल लो भी हम लोग देखें तो 19,700 के ऊपर ही है। तो अगर 19,700 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो करेक्शन यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है। अगर वो नहीं होता है तो कोई भी डिप आती है तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाई करने का ही व्यू रखेंगे। तो 19,700 मेक और ब्रेक आपको लेवल देखना पड़ेगा। अगर वो सस्टेन होता है तो वापस से हमको 20,000 के ऊपर के लेवल आने वाले एक हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। अगर 19,700 ब्रेक हो जाता है तो पहले 19,300 और 19,100 ये दो लेवल यहाँ पे हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों साइड के व्यू अभी बन रहे हैं, लेकिन 19,700 वॉचफुल हमको देखना पड़ेगा कि उसके किस साइड मार्केट रहता है। अगर बैंक निफ्टी की बात कर रही है तो वहां पे तो अभी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। जैसे निफ्टी में आज थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी के चलते हमको काफी बड़ा एक अपमूव देखने को मिल चुका है। यहाँ पे हमको अभी आने वाले ये वीकेंड में कोटक और आईसीआईसी बैंक के भी रिजल्ट है, तो उसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 45,700 के ऊपर कोई भी डिप आता है 200-300 पॉइंट का, तो वहाँ पे आपको ऐड करने का सजेशन रहेगा। और उसमें आपको 45,500 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में 46,700 तक के टारगेट यहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। सर आपका म्यूट है, आवाज आपका आवाज नहीं है जी। मैं कहता है सर केवन जी, वही जो आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो डिफरेंस है वो दिख रहा है, वो चार्ट्स पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। जहां बैंक निफ्टी
मामूली सी गिरावट, मतलब 0.25% से भी कम की गिरावट है। वहीं निफ्टी जो है वो गिरावट करीब करीब 1% की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है और 0.8% की ऑलरेडी हो रखी है। और आज का लो जो निफ्टी का है वो 19,776 का है। तो 700 पे आपकी नजर है, आप ये कह रहे हैं लेवल्स के हिसाब से, तो उस पे हम भी नजर रखेंगे। धवल सर, आपके पास इसी सवाल के साथ मैं आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। निवेशकों को इस समय क्या करना चाहिए और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? पॉइंट इज कि मार्केट में एक अच्छी खासी रैली तो डेफिनेटली आई है। 16,800 से हम कंटिन्यूसली अप मूव दिखा रहा है मार्केट में। हियर एंड देयर आपको थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखा, बट एज सच अप ट्रेंड जो है इंटेक्ट रहा है अभी तक। तो जहाँ तक इन्वेस्टर का क्वेश्चन है, आई थिंक इन्वेस्टर्स हैव नथिंग टू डू प्रोबेबली विद दिस काइंड ऑफ डिप्स। उनके लिए अगर ये अफेक्ट कर जाता है 1 दिन का 2 दिन का डिप, तो मेरे ख्याल से उनको इन्वेस्टमेंट में नहीं है वो रादर देन इन्वेस्टमेंट दे आर इन ट्रेडिंग। बट इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जस्ट होल्ड ऑन टू योर होल्डिंग्स। आपका 2-3 साल का व्यू है तो इंट्राडे या 2 दिन का जो मूव है डाउन मूव, वो कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए आपको। एज फार एज ट्रेडर्स आर कंसर्न, आई थिंक इतनी बड़ी रैली कंटिन्यूसली देखने के बाद, खास करके आप इवन ब्रेकआउट भी देखो, जो रिसेंट ब्रेकआउट आया था अराउंड 19,550, उसके बाद भी जो है हमने कहीं ना कहीं 400-500 पॉइंट का एक अप मूव देख लिया है। तो उसके बाद अगर 150 पॉइंट का फॉल भी आता है, प्रॉफिट टेकिंग आता है, सो नथिंग टू बी सरप्राइज, इवन किसी के लिए शॉकिंग नहीं होना चाहिए चीज। दिस इज नॉर्मल एक्चुअली, रूटीन मार्केट एक्चुअली, कि जहाँ पे अप मूव जो है कंटिन्यूसली नहीं आएगी, हियर एंड देयर आपको डीप मिलेगी, एंड दैट इज अ साइन ऑफ हेल्दी मार्केट। तो बुल मार्केट कंटिन्यू रखना है, बुल रन जो है, अप मूव जो कंटिन्यू रखना है, इस टाइप की डिप्स जो है पॉजिटिवली लेनी चाहिए। काफी बार क्या है कि आप ट्रेंड जो है मिस कर देते हो, ब्रेकआउट मिस कर देते हो, तो मेरे ख्याल से जो अच्छे स्टॉक्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए, उनको एक अच्छे लेवल पे ऐड करने का मौका मिलेगा, तो वो मौका लेना चाहिए। सो सी दिस एज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी रादर देन seeking to move out from the market. So overall we believe कि एक अच्छा सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए 19,750 स्पॉट लेवल्स, उसके नीचे जो है कहीं ना कहीं निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा जो है प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का क्वेश्चन है, 46,080 पे हम चल रहे हैं। 200 पॉइंट नीचे ऑलमोस्ट कह सकते हो आप कि 45,900 स्पॉट लेवल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में भी। उसके नीचे हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दिखेगा, बट ओवरऑल अप ट्रेंड जो है इंटेक्ट है। तो जो भी ट्रेडर हैं पोजिशनली खास जो प्ले कर रहे हैं, उनके लिए बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एज फार एज इंडेक्स ट्रेडिंग इज कंसर्न। बट दिस इज स्टिल अ मार्केट की जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है ज्यादा प्रॉफिटेबल है रादर देन इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड्स। जी, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर रहेगी। और धवल जी एक चीज जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने में जब आप 1200, 1300, 1400 पॉइंट्स की रैली देख चुके हैं, तो ये 100, 150, 200 पॉइंट्स की गिरावट से चिंता नहीं करनी चाहिए, इससे कोई परेशानी की बात नहीं। और ये बाजार है, बाजार ऐसा ही है, इसीलिए स्टार लगा करके एक नीचे सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन जब कहा जाता है, तो वो ये कंडीशन हैं, ये कभी भी ऊपर नीचे बदलती रह सकती हैं। देवांग जी के पास चल रहे हैं और देवांग जी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, सर बाजार को कैसे देख रहे हैं और अब किन सेक्टर्स पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, एक बड़ी तेजी हमने देखी है और वो तेजी कहीं ना कहीं शायद और थोड़ा पहले हमें रुकना संभलना चाहिए था, लेकिन कोई भी ऐसा ट्रिगर नहीं मिल रहा था कि जहां पे बाजार रुकता। तो बाजार को हर दिन जो ट्रिगर मिल रहे थे वो बहुत ही पॉजिटिव साइड पे मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से कल जाकर के इन्फोसिस का एक थोड़ा सा कमेंट्री और उसके अंदर में जिस तरीके का गाइडेंस आया, वहां से कुछ ऐसे संकेत जो कि सुबह की बड़ी रैली दिखाने के बाद में, बड़े रिकॉर्ड बनाने के बाद में कहीं थोड़ा सा सबड्यूड सा आज जो जिस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कितना हेल्दी है ये और आगे का रास्ता कैसा दिखता है? आई थिंक मार्केट ने आज जो करेक्शन दिया है काफ़ी हेल्दी करेक्शन गिना जा सकता है। एंड दिस शोज दैट मार्केट्स आर आप अपने जो रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं उसको हम लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं, और जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको मार्केट रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स। आई थिंक ये करंट वीक जो है वो एक्सपायरी का वीक रहेगा। सो यहाँ पर रैदर देन टेकिंग पोजीशंस इन फ्यूचर्स, इफ यू आर स्मार्ट ट्रेडर, हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि आप ऑप्शन स्प्रेड्स और इसके अंदर पोजीशन लें, क्योंकि उसमें आपका रिस्क बहुत अच्छा मैनेज होगा। निफ्टी की बात करें तो आई थिंक 19,700, 19,600 ये रेंज काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड अगर ये रेंज में निफ्टी आती है तो वहाँ पे आप फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हैं अराउंड 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे।
एंड वापस से एक बार आपको पुल बैक मिलना चाहिए 19,920,000 की रेंज के लिए। बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है यहाँ से। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 46,500 47,000 रेंज के लिए भी एक बार हेड कर सकता है। उसके लिए बैंक निफ्टी को 45,500 का की सपोर्ट लेवल होल्ड करना पड़ेगा। इन द बैंकिंग स्पेस आई थिंक स्टेट बैंक बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। आप स्टॉक स्पेसिफिक में अगर जाएंगे तो देवेंद्र सर, मैं स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपसे थोड़ी देर बाद